हेलो एवरीवन, मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो जैसा कि हमारा क्लास 10th का एनसीईआरटी का लाइट का क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा था, जिसमें आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आप अगर इससे पहले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 है। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक पहुंचे। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सॉल्यूशन है। देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन लिखा जाता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, पहले तो नेचर ऑफ मिरर फाइंड कीजिए। नेचर ऑफ मिरर कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एन ऑब्जेक्ट इतना सेंटीमीटर लेंथ प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u मेरा कितना दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO कितना दिया हुआ है, 5.0 सेंटीमीटर। क्या है कि अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है ना, तो आफ्टर डेसिमल 1 पॉइंट लीजिएगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो आपको, R दिया हुआ है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना, फाइंड द पोजीशंस ऑफ द इमेज, मतलब हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है। ये इमेज डिस्टेंस, इट्स नेचर एंड साइज। तो हमको नेचर एंड साइज के लिए क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए। m क्या होगा और v क्या होगा, ये हमको पता करना है, ठीक है। m क्या होगा और v क्या है होगा, ये हमको पता करना है। तो चलिए, अब हम सबसे पहले क्या क्या दिया हमको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, और इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ कितना होगा, r/2 होगा। r कितना है, 30/2, यानी कितना, 15 सेंटीमीटर। प्लस का ना, कॉन्वेक्स है ना, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे फ्रॉम कहाँ से, मिरर फॉर्मूला से। वन अपॉन F इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f 1/15 दिखाई दे रहा है, 1/15। 1/v नहीं पता, निकालना है, प्लस 1/u। u कितना है, -20। u कितना है, -20 है, ठीक है। अब देखिए, और इसको सॉल्व कीजिएगा। 1/15 1/v और प्लस माइनस 1/, कितना हो जाएगा, 20। ये इधर माइनस कर रहा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस करेगा, 1/, कितना हो जाएगा,
15 प्लस का 1/20 इज इक्वल टू 1/ कितना v। और देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, 60 इसका एलसीएम होगा 20 और 15 का, 15 चौके 60 और प्लस का 20 तिहाई 60 ऑन भी। इसको ऑल सॉल्व कीजिए तो कितना होगा 7/60 ऑन भी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7v इज इक्वल टू 60 और v इज इक्वल टू क्या होगा 16/7 सेंटीमीटर। देखिए पॉइंट में आ रहा है ना, पॉइंट में आ रहा है तो डेसिमल पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल एक डिजिट कंसीडर करेंगे तो v कितना होगा आपका 8.571 आएगा। लेकिन हमको कहाँ तक लेना है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट लेना है। 1 डिजिट तो इसको जब राउंड ऑफ कीजिएगा 5 को तो कितना हो जाएगा 8.6 सेंटीमीटर। प्लस में आ रहा है ना, तो प्लस में आ रहा है तो हेंस लिखेगा, हेंस दी पोजीशंस ऑफ इमेज इज कितना 8.6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 8.6 सेंटीमीटर। ये हमको पोजीशन ऑब्टेंड हो गया। अब हमको इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, नेचर हमको निकालना है ना, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा मैग्निफिकेशन। लिखेंगे नाउ फ्रॉम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m बराबर क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक होता है -v/u। ठीक है, तो इसमें हमको नेचर भी निकालना है और हमको साइज ऑफ द इमेज भी निकालना है। तो पहले नेचर ऑफ इमेज के लिए हम देखिए, साइज ऑफ इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन उसके लिए हमको मैग्निफिकेशन चाहिए, लेकिन मैग्निफिकेशन हमको पता नहीं है। तो पहले मैग्निफिकेशन इसके हेल्प से निकाल लेंगे। तो मैग्निफिकेशन -v/u, तो -v एक -v फ्रैक्शन वाला रखिएगा, वो 60 अपॉन कितना आया था 7 ना, और u की फ्रैक्शन वाला रखिएगा ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो ये कितना आएगा -60/7 इंटू 1/20 20/60, यानी m जो आपका आएगा, और ये माइनस का 20 ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, m जो आएगा 3/7 आएगा। और ये m कैसा है पॉजिटिव है, m कैसा है पॉजिटिव है। तो लिखिएगा here m is positive, so image is क्या होगा वर्चुअल होगा। m जब पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या होगा वर्चुअल होगा, और निगेटिव रहेगा तो इमेज रियल होता है। अब इसमें देखिए अगेन मैग्निफिकेशन से चलेंगे। अब इसमें हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रखेंगे। मैग्निफिकेशन अभी हम निकाले हैं 3/7, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, नहीं सॉरी हाइट ऑफ इमेज तो निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5.0 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 7hi इज इक्वल टू 5.0 इंटू 3, और इसको हाइट ऑफ इमेज बराबर कितना होगा, हाइट ऑफ इमेज बराबर कितना होगा 5.0 इंटू 3 अपॉन का कितना 7 हो जाएगा। और देखिए इधर हाइट ऑफ इमेज बराबर 5×3 = 15, 15.07, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए तो ये भी प्लस में आया ना, तो वर्चुअली बनेगा। हाइट ऑफ इमेज क्या आया प्लस में, तो प्लस में आया तो इमेज जो आपका बनेगा वो कैसा बनेगा वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा वर्चुअल में बनेगा। तो लिख दिए लास्ट में हेंस द साइज ऑफ
इमेज इज 2.13 सेंटीमीटर। बात आई समझ में? छोटा बन रहा ना, ये कितना था 5 है और ये कितना है 3 है। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो ये है उसका, ये नेचर हो गया कि वर्चुअल इमेज है और ये उसका साइज हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करता है, इसको ध्यान से पढ़िए और फिर आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तभी आप इस वीडियो को फिर आप आगे मूव कीजिए जहां पे आपको दिक्कत आता है समझने में। सॉल्यूशन देखिए क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन प्लेस्ड so that a sharp focused image can be obtained? Find the positions of the image, its nature and size। ये as like क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा है, बस यहाँ पर डिफरेंट क्या किया है, मिरर को चेंज कर दिया है। वहाँ कॉन्वेक्स था, यहाँ क्या है कॉनकेव है। तो नेचर ऑफ मिरर क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ मिरर कौन है? कॉनकेव मिरर। नेचर ऑफ मिरर क्या हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसका फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम उसको साइन को डिटरमाइन कर सकें, इसीलिए लिखते हैं ना। गिवन दैट क्या क्या आपका दिया हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ दिया हुआ है कितना 7.0 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u माइनस का 27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ भी क्या होगा माइनस का 18 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर कैसा है कॉनकेव है ना। हमको निकालना क्या क्या है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, v इज इक्वल टू व्हाट, और क्या निकालना है मैग्निफिकेशन। नेचर पता करना ना, m इज इक्वल टू व्हाट मैग्निफिकेशन, ये भी तो निकालना है। साइज भी ये इमेज डिस्टेंस भी निकालना है, मैग्निफिकेशन भी निकालना, और क्या निकालना हमको साइज ऑफ इमेज भी निकालना है, हाइट ऑफ इमेज, ये क्या होगा, 3 चीज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फिर निकालते हैं। तो फ्रॉम कहाँ से, मिरर फॉर्मूला से। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f माइनस का 18, 1/v नहीं पता, 1/u पता है, माइनस का 27। सॉल्व कीजिए, 1/माइनस का 18, 1/v प्लस माइनस 1/27। ठीक है, और देखिए माइनस का 1/18, ये इधर माइनस कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा प्लस करेगा। भी ठीक है, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा 27 तो क्या करेगा प्लस करेगा। अब क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 54, 18 × 54
और 27 दूनी कितना 54, 1 अपॉन कितना भी, कितना आएगा ये, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस का 1/54 आएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना v, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो v बराबर आएगा माइनस का 54 सेंटीमीटर, माइनस का 54 सेंटीमीटर। तो माइनस साइन क्या कर रहा है कि जिस तरफ वो ऑब्जेक्ट है उसी तरफ ये इमेज भी बना रहा है, तो हेंस लिखेगा हेंस दी image distance, the image distance is on the side of the object at कितना सेंटीमीटर, एट 54 सेंटीमीटर। बात आई समझ में। अब इसका ये तो हम निकल गया क्या, इमेज डिस्टेंस निकाल दे। अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन किस लिए, इसका नेचर फाइंड करने के लिए। नाउ फ्रॉम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो पहले तो माइनस v अपॉन u यूज करेंगे क्योंकि हाइट ऑफ इमेज तो हमको नहीं पता, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो पहले माइनस v अपॉन u वाला से रिलेशन को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस v माइनस 54 आया है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस कितना है आपका 27 है। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा 54 और ये माइनस का 27, यानी माइनस 54 इंटू 27, 27 दूनी 54, यानी m आपको आ जाएगा माइनस का 2। मैग्निफिकेशन कितना आया है, माइनस का 2। मैग्निफिकेशन निगेटिव है, लिखिएगा हेयर magnification is negative, it means image is क्या होता है, निगेटिव है, मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना। इट मीन्स इमेज इज रियल एंड क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अब अगेन मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, m इज इक्वल टू कौन सा, माइनस v अपॉन यू। m कौन वाला रखेंगे, -2 रखें, सॉरी माइनस v अपॉन थोड़ी ना u ना लेंगे, हाइट ऑफ इमेज निकालना है ना। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m माइनस का 2 रखेंगे, हाइट ऑफ इमेज हमको नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है। कितना पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 7.0। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, हाइट ऑफ इमेज जो होगा आपका वो क्या होगा, 7.0 इंटू माइनस का 2, यानी हाइट ऑफ जो इमेज हो जाएगा आपका माइनस का 14.0 सेंटीमीटर। बात आई समझ में। जो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 14 सेंटीमीटर, माइनस 40 सेंटीमीटर। माइनस साइन शो कर रहा है, मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, यानी ये भी क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। तो यहाँ लिखेगा हेंस द साइज ऑफ इमेज इज क्या लिखेगा, 40 सेंटीमीटर। द साइज ऑफ इमेज इज 40 सेंटीमीटर। ऐसा ये 14 सेंटीमीटर। बात आई समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 और 15। उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, और अगर पसंद नहीं आ रहा है, कुछ समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मन लगा के पढ़िए और ध्यानपूर्वक पढ़िए, और मेरे कहने पर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक